अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो जी हम जा रहे हैं अपने अपार्टमेंट से निकल के अगेन सैर सपाटे पे, और आपको भी लेके जाऊंगी। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको अच्छी अच्छी मालूमात और अच्छी अच्छी जगहें दिखाऊंगी। तो जी हाँ, आज मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए बहुत अच्छी मालूमात देने वाली हूँ। और यहाँ पे आप देखो कि कितने खूबसूरत अपार्टमेंट्स हैं। और अगर आप लोग भी टर्की आएँ तो इधर ही कहीं पे अपार्टमेंट बुक करें, ताकि वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको सारी चीज़ें मिल सकें और आपको कोई ज़्यादा झंझट ना करना पड़े टैक्सी का, ट्राम का, बसेस, ट्रेन, जो भी। और स्पेशली बच्चों के साथ तो बड़ा मसला हो जाता है ना, तो फिर चीज़ें पास पास हो ना, तो बच्चे भी राज़ी खुशी भागे भागे चलते फिरते पहुंच जाते हैं। तो ठीक है जी, अब आपको मैं लेके जा रही हूँ आया सूफिया मॉस्क। चूँकि मगरिब का टाइम थोड़ी देर में होने वाला है, तो उधर पढ़ी जाएगी नमाज मगरिब की, और आपको कुछ उसकी डिटेल बताऊंगी। ठीक है। हाँ जी, तो ये आगे हम मॉस्क में, और ये उसकी बाहर की साइड है, और अभी हम अंदर जाएंगे, एंटर होंगे। और ये वो गेट है, ये वाला जो मैं दिखा रही हूँ, जिसमें जो थे ना, किंग सुल्तान मोहम्मद, जो फतह करने के बाद दाखिल हुए थे, और जुम्मे का दिन था, और फिर उन्होंने जुम्मा की नमाज़ पढ़ी और फतह का ऐलान भी किया था। तो ये वहाँ की छत है। और यहाँ नीचे एक साइड में, आपको मैं दूर थी थोड़ी बना नहीं सकी, लेकिन उसकी तस्वीर मैंने लगाई है, तो उसकी डिटेल मैं आपको बताऊंगी। तो ये जनाब पहले था चर्च। ठीक है। इस फिर 537 यानी 537 ईस्वी में दुनिया का ये सबसे बड़ा चर्च जो है, इमारत जो है, जो इबादत गाह थी, वो बनी। और इसमें 10,000 मज़दूरों ने काम किया, और ये 5 साल में मुकम्मल हुई थी। इसकी असल में बुनियाद 360 ईस्वी में रखी गई थी, लेकिन ये कंप्लीट हुई जाके 537 ईस्वी में। और ये उस वक़्त के दौर में बहुत बड़ा चर्च था। ठीक है। और ये जो आपको कर्टन नज़र आ रहे हैं, इनके पीछे हज़रत मरियम और उनकी गोद में हज़रत ईसा की तस्वीर बनाई गई है। और ये उस वक़्त के जो हुक्मरान थे वो उनको पेश कर रहे हैं, ये आया सूफिया का मॉडल। और एक और चीज़ है, अब उसका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा। तो ये इसके बाद इन्होंने साथ में एक और मॉस्क बनाई, जो सुल्तान मोहम्मद फ़ाते थे, उन्होंने एक और जो थी मॉस्क बनाई, और उसमें अज़ान और नमाज शुरू हो गई। और इसको 1933 में म्यूज़ियम बना दिया गया, बाद में, मतलब काफ़ी बाद में ना, 1933 में म्यूज़ियम बना दिया गया। और जब ये जो अल्लाह का नाम है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत इमाम हसन हुसैन, और वो सारे नाम जो हटाना चाहे जो उस सर्कल में हैं, तो वो इतने बड़े थे, और वो उनसे वहाँ से मूव नहीं हो सके, थोड़ा बहुत वो डैमेज हुए, तो इसलिए वहीं पे छोड़ दिए गए। तो अब दोबारा फिर से यहाँ नमाज भी होती है, और ये पब्लिक प्लेस भी है, लाइक पब्लिक आ सकती है। और यहाँ पे टिकट है इस जगह में आने के लिए, अगर आप विज़िट कर रहे हो। लेकिन अगर आप प्रेयर के लिए आ रहे हो, फिर कोई टिकट नहीं है, यानी प्रेयर टाइम में आते हो तो फिर कोई टिकट नहीं है। ठीक है। यहाँ आपको मेंबर भी नज़र आएगा। और ये इस साइड में जो ये ब्लू टी शर्ट वाला बच्चा है, इस साइड में आपको वो जगह नज़र आएगी जहाँ बच्चे तालीम हासिल करते थे, पढ़ते थे। और ये जी, ये 4 फरिश्ते हैं इस बिल्डिंग में बनाए हुए चारों कोनों में। और इनका ये कहना था, जो क्रिश्चियन अकीदे के मुताबिक, के ये 4 फरिश्ते हैं, इन्होंने इस जो बिल्डिंग है इसको होल्ड किया हुआ है। ठीक है।
और यहाँ पे लाइब्रेरी आपको नज़र आ रही है। यहाँ लाइब्रेरी है और जो भी ख़त किताबत या जो भी सिलसिला होता था वो इस के अंदर होता था। और चूँकि जी ये देखें, इधर ये आया सूफिया से मुतल्लिक़ ये बुकलेट भी पड़े हुए हैं। अगर कोई लेके जाना चाहे तो वो ले सकता है। इसकी डिटेल मज़ीद इसके अंदर है। अब ये जो जगह है ये किस तरह फ़तह की गई, क्या हुआ, इसकी डिटेल आप खुद जाके सर्च करें और आपको इल्म हो जाएगा। ठीक है। ये इमारत पहले चर्च थी, अब ये मॉस्क है। और ये पब्लिक के लिए भी खोला है कि कोई भी मज़हब, ये नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम, कोई भी मज़हब आके इसको विज़िट कर सकता है। और यहाँ पे जो फ्लोर नज़र आ रहा है, यहाँ पे वो लोग ताजपोशी किया करते थे, यहाँ पे बैठाते थे और फिर ताजपोशी की रस्म अदा की जाती थी। और यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वही जगह है जो मैंने बताई है कि बच्चों के पढ़ने की जगह है। और इधर ही ऊपर वो बनाया हुआ है, सुल्तान की इबादत के लिए जगह बनाई गई थी। तो जो सुल्तान थे वो उधर इबादत किया करते थे। ये ऊपर कमरे हैं, ठीक है, जिधर जाने की इजाज़त नहीं थी। और ये वो फ़रिश्ते हैं जिनका मैंने मेंशन किया है। इसमें 3 फ़रिश्तों की तस्वीर मतलब नहीं है, वो नज़र नहीं आता फेस, लेकिन एक जो फ़रिश्ता है उसकी नज़र आती है। और उनके मुताबिक ये फ़रिश्ता इसराफ़ील है जो उनको एक बार फिर से उठाएगा। ये मिंबर है जो कि बाद में बनाया गया था। मतलब चर्च तो पहले था, लेकिन जब मस्जिद में ये मस्जिद बनाई और इसमें नमाज शुरू हुई तो फिर ये मिंबर बनाया गया। और यहाँ पे मैं आपको बता चुकी हूँ हज़रत मरियम हैं और उनकी तस्वीर है, वो चेयर पे बैठी हैं और उनकी गोद में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो बैठे हैं। और साइड्स में, एक साइड में और दूसरी साइड में वहाँ उस वक़्त के हुक्मरान खड़े हैं और वो उनको खुशनुदी के लिए गिफ्ट पेश कर रहे हैं। हाँ जी, तो ये वो चीज़ है कि जो मैं आपको बता रही थी, सूफिया एक लेडी थी, इजिप्शियन लेडी थी। वो असाइयत कबूल कर चुकी थी, लेकिन उस वक़्त के हुक्मरान ने उस पे इतने ज़ुल्म किए, इतनी सज़ा दी और उसको कर रहे थे कि वो वापस अपने मज़हब की तरफ आए। तो वो इसी सज़ा में उसका जो है ना वो वफ़ात पा गई। और फिर जब ये चर्च बना तो फिर इस दौर के हुक्मरान ने ये जो उनकी बाक़ियात थीं वो ला के इधर रख दी, ठीक है। और अब पता नहीं उसमें है कुछ कि नहीं, लेकिन वो बताते यही हैं कि इधर वो बाक़ियात हैं। तो ये वो तस्वीर है जो हाइड है पर्दे के पीछे। और ये जो तस्वीर है ये मॉस्क से बाहर गेट के ऊपर कहीं लगी हुई है, मतलब छोटी सी तस्वीर। तो अब आप देख सकते हो कि हज़रत मरियम और उनकी गोद में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, और ये जो साइडों में खड़े हैं ये उनको अपनी तरफ से ये मॉडल और गिफ्ट पेश कर रहे हैं। ये उनके अकीदे की बात है। तो अंदर से अगर देखें मॉस्क के अंदर तो वो इस तरह से उसको कवर कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ नमाज होती है तो उसके लिए इसको कवर कर दिया गया है। और ये जो तस्वीर है ये उनके मुताबिक एंजल जो हैं वो इसराफील हैं, और जिसकी डिटेल मैं आपको पहले बता चुकी हूँ और इसको ज़रा मैंने वाज़िया करके आपको दिखा भी दिया। तो जस्ट ये वाली जो तस्वीर है ये नज़र आती है, बाकी 3 की नज़र नहीं आती। जी, तो ये वो जगह है जहाँ पे औरतें बैठ सकती हैं, जिस तरह से भी उन्होंने इबादत करनी है वो एक साइड में बैठ के कर सकती हैं। स्पेशली जब अज़ान होती है तो अज़ान के टाइम पे औरतें अलग हो जाती हैं, मर्द अलग हो जाते हैं। तो पहले मैंने आपको मॉस्क का, मस्जिद का यानी कि मेन जो हिस्सा था वो दिखाया ना,
तो उधर सारे मर्द नमाज़ पढ़ते हैं और इस हिस्से में बीच में ये डिवाइडर है, पर्दा लगा हुआ है, तो वहाँ पे औरतें आके नमाज़ पढ़ती हैं, इबादत करती हैं और जो भी इबादत से रिलेटेड है वो इधर बैठ के कर सकती हैं। और अब चूँकि मगरिब का टाइम हो चुका था तो यहाँ पे मगरिब पड़ी गई और इसके बाद हमने खाना खाया। और यहाँ से मैं इस साइड से भी आपको दिखा रही हूँ कि फ़ीमेल साइड में इतना कुछ था नहीं और कुछ रोशनी भी कम थी, तो बस फिर जो वज़ू करना होता है जिन्होंने, वो इस जगह में आके वज़ू कर सकते हैं, यानी कि ये वज़ू वाली जगह है। दूसरी तरफ भी आई थिंक लगे हुए हैं, लेकिन मुझे यही नज़र आया क्योंकि बहुत सारे लोग इधर से वज़ू कर रहे थे और हमने भी इधर से ही वज़ू किया। और अब हम नमाज़ पढ़ के और अपनी वीडियो मुकम्मल करते हुए वापस आ गए हैं। और यहाँ से आप देखें दूर से कितना प्यारा लग रहा है ब्लू मॉस्क का भी जो सीन नज़र आ रहा है लाइट्स के अंदर। इस मॉस्क को भी मैं आपको दिखाऊंगी कि शाम के टाइम, रात के टाइम ये कैसी दिखती है। तो चलें जी, अब चलते हैं खाना खाने। चलें जी, अब मस्जिद से बाहर आ गए हैं और यहाँ पे देखें बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। और ये फाउंटेन चल रहे थे और बीच में से लाइट्स भी चेंज हो रही थी, डिफरेंट डिफरेंट लाइट्स चेंज होती थी और पानी भी उसी कलर का लगता था। तो इसके बीच में आप देखोगे कि दोनों मस्जिदों की कितनी खूबसूरती फ़ील होती है, वो नज़ारा कितना खूबसूरत फ़ील होता है। एक तरफ ब्लू मॉस्क है, दूसरी तरफ वो है आया सूफिया है। तो आप देख सकते हो कि ये मिडल में फाउंटेन है और सारे लोग जितने भी टूरिस्ट हैं जो भी उधर आते हैं वो शाम में बड़े मज़े से इधर बैठे होते हैं, गप्पे लगा रहे होते हैं, इंजॉय कर रहे होते हैं। और ये इंजॉय करने वाली जगह भी तो है ना, तो बस आप भी इंजॉय करें मेरे साथ साथ। और इसके बाद मैं आपको खाने पे लेके चलूँगी और फिर हम खाना भी इंजॉय करेंगे और फिर खाना खा के हम घर चले जाएं, मतलब अपने अपार्टमेंट में चले जाएंगे और वहाँ रेस्ट करेंगे, शावर लेके रेस्ट करेंगे और फिर अगली सुबह की ताज़ा दम हो के हम नाश्ता करके फिर निकलेंगे और आपको एक नई जगह पे लेके चलेंगे। ठीक है, ये देखें जी, ये ब्लू मॉस्क है, इधर से वो भी ब्लू आता है। इस तरह की वीडियोस, इस तरह की चीज़ें आप शायद देखते होंगे, लेकिन इतने दिल से कोई बनाता है और फिर उसको ये भी पता होता है कि इससे मुझे फ़ीडबैक कोई नहीं मिलना, मुझे रिस्पांस कोई नहीं मिलना, फिर भी इतने दिल से कोई कर रहा होता है। तो ये चीज़ आपको पहली बार मिलेगी यूट्यूब पे और वो मेरी वीडियोस में होगी। मेहनत दिल से और सारा कुछ। खैर, ये तो एक मेमोरी के तौर पे है कि मेमोरीज़ भी एक तरह से हो जाती हैं। बच्चे जब भी देखें उनको पता हो कि हम इधर फैमिली इकट्ठे थे, हम ऐसे गए थे, ऐसे गए थे। ये सारी चीज़ें मेमोरीज़ के तौर पे भी होती हैं, क्योंकि सब ने इधर फॉरएवर तो रह नहीं जाना, सब ने अपनी अपनी बारी पे जब बुलावा आ जाना है चले जाना है। तो पीछे बच्चों के लिए ये चीज़ें उनको अच्छी लगेंगी कि हम पेरेंट्स के साथ जाते थे या हमारी ये चीज़ इधर हमने इस तरह एंजॉय किया, इधर ये वाला जो वाक़या हुआ, इस तरह ये हुआ, वो हुआ। ये सारी चीज़ें इस लिहाज से भी कैप्चर की होती हैं। आप देखें कि पानी का रंग एक तरफ से ब्लू लाइट है, एक तरफ से ग्रीन है और दोनों मिक्स होके और फिर वो सामने मॉस्क का जो मंज़र है वो अलग से दिलकश लग रहा है। और अब मैं ज़्यादा बोलती जाऊंगी तो आपकी जो अपना मज़ा है ना वो ख़राब हो जाएगा। और आया सूफिया की जितनी भी मालूमात हैं वो मेरी पर्सनल नहीं है, मेरा उसमें कोई ज़ाती ओपिनियन नहीं है, ठीक है। और आपको एक और चीज़ बताऊं कि किसी ने ये भी कहा था उस दौर में कि अगर दुनिया में एक हुकूमत हो, यानी कि पूरी दुनिया में एक ही हुकूमत हो, एक ही वो यहाँ का दुनिया का जो होता है ना बादशाह, सदर या जो भी गवर्नमेंट हो, तो फिर वो कैपिटल जो है वो टर्की होएगा। तो टर्की मतलब के कैपिटल बनेगा।
तो अब खैर ये उनकी बातें थी। आज की जो बातें हैं वो अलग हैं, लेकिन हिस्ट्री अपनी जगह पे कायम है। आप ख़ुद भी जाके देखें, खुद गूगल करें, खुद देखें, आपको मेरी वीडियो से भी ज़्यादा अच्छी मालूमात और चीज़ें मिल जाएंगी इंटरेस्टिंग। मतलब मैं तो जितना कर सकी उतना ही आपको दिखा रही हूँ, लेकिन इसमें कुछ भी हिडन नहीं है, कुछ भी मैंने छुपाया नहीं है, सिवाय इसके कि जिसमें फैमिली है बस वो थोड़ा सा पार्ट मैंने बीच में से एडिट किया है। तो चलें जी, अब खाना खाते हैं रोज़ की तरह मज़े मज़े का। खाना इंजॉय करें और इसके बाद हम चले जाएंगे अपने अपार्टमेंट में। और अपना रखिएगा ख्याल, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि कितने लोगों को ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं। ये वीडियो नहीं बल्कि मेरे चैनल की जितनी भी वीडियोस हैं अच्छी लग रही हैं, फिर आगे नेक्स्ट भी बंदा बनाता है मज़ीद इसको डिटेल में जाके आप लोगों के लिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।